महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला। ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई, इसे होगा फायदा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी परिणाम आने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई और इसी के साथ शुरू हो गए लोक लुभावन वादे और योजनाओं के सिलसिले। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा दांव चला। महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से नॉन क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा मौजूदा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए प्रति वर्ष करने का अनुरोध करने का फैसला किया। ये फैसला अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी श्रेणी में आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए एक गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इस प्रमाण पत्र में यह दावा किया जाता है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति की पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है। महाराष्ट्र सीएम शिंदे के बयान के मुताबिक कैबिनेट ने महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक मसौदा अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई। अध्यादेश को विधानमंडल के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इसमें कहा गया कि आयोग के लिए 27 पदों को मंजूरी दी गई। अन्य फैसलों में कैबिनेट ने पत्रकारों और समाचार पत्र विक्रेताओं के लिए कल्याण निगम स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हिंगोली जिले में बाला साहेब ठाकरे अनुसंधान केंद्र के लिए 709.27 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि मंजूर की गई। सरकार ने बताया कि बैठक में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत गैर लाभकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल राज्य के सभी 57 सरकारी अस्पतालों में शौचालय और विश्राम कक्ष उपलब्ध कराएगा। मुंबई के बोरीवली उपनगर में अक्से और मालवानी में सरकारी जमीन धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए दी जाएगी और 140 एकड़ में फैले इन क्षेत्रों में अयोग्य झुग्गीवासियों को आवास प्रदान किया जाना है। तो अब महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव पर सबकी नजर रहने वाली है और ऐसे में अब ओबीसी की 19 जातियों को सीधे तौर पर लाभ की खबर सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र कैबिनेट में गुरुवार को केंद्र सरकार से नॉन क्रीमी लेयर की 8 लाख वाली शर्त अब बढ़ाकर 15 लाख प्रति वर्ष कर लेने का फैसला किया है और प्रस्ताव भेज दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का ये फैसला उन्हें चुनावी वोट बटोरने में मदद करता है या ये सिर्फ उनकी सरकार की एक नीति भर रह जाएगा। योजना का लाभ पार्टी विशेष को होता है या नहीं, ये तो कुछ समय में पता चल ही जाएगा। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति पर हमारी नजर है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।